जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीजी पॉइंट पे। मैं आपके साथ दीपक सर। चलिए बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में मैथ का जो सेकंड शिफ्ट में मैथ का पूछा गया सेकंड शिफ्ट में सेट एफ जो है इसका मैं आपको आंसर की दूंगा, बिल्कुल सटीक आंसर की दूंगा। कम समय में, बिल्कुल कम समय में आंसर की मिल जाएगा सबसे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक वृत्त की त्रिज्या का जो 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या के वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 2 नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के रूप में ढाल दिया जाता है। क्या कहते हैं? ढाल दिया जाता है। तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो याद रखिएगा आधार की त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन अगला है 3 नंबर। करें कि यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो याद रखिएगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर का है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। 5 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण ए और सी है, तो इसका राइट आंसर जाएगा 6√2 6 के 36 6 216 हो जाएगा। ठीक है, 6 के 36, अगला 36 दूना 72 हो जाएगा। अगर 6 नंबर है, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रहेंगे 2 cosec थीटा हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर है 5 से त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली एक रेखा क्यू पर इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई कितनी होगी? 7 नंबर याद रखेंगे, पी क्यू की लंबाई हो जाएगी √19 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगला √119। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया क्या होगी? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ध्यान देंगे। करेंगे 2 पासे के एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्या को जो 10 होने की प्रक्रिया क्या होगी? याद रहेंगे इसका राइट आंसर होगा 1/12 होगा। 1/12 जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। 10 नंबर, साइन 90 गुना tan 60 गुना cos 30 का मान क्या होगा? 10 नंबर को याद रहेंगे राइट आंसर होगा 3/2। कैसे? तो साइन 90 का मान रख दिए, साइन 90 का मान रखेंगे 1 होता है। ठीक है, अगुण है tan 60 का मान होता है, या tan 60 का मान याद रखेंगे √3 होता है, अगुण है। और cos 30 का मान याद रहेगा, cos 30 का मान बबुआ होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो 3 का हो गया 2 हम लोग का आया ना, ऑप्शन बी क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद एक गेंद निकाला जाता है, तो लाल ना सफ़ेद होने की प्रक्रिया, तो सफ़ेद न होने की, न लाल न सफ़ेद, तो हरा होने की प्रक्रिया पूछ रहा है। 8 5 13 8 7 15 5 20 यानी 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा 2/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या? कॉस थीटा। देखिए कैसे बना, ये वाला समझ लिए ध्यान से। कह रहा है कि इसके एक न लाल हो और ना कौची हो, ना सफ़ेद हो, यानी कि हो कौची, तो यानी कि हारा हो। हारा का हो गया 7 + 8 + 5, यानी कि 8/, हम लोग हो गया 20। तो हो जाएगा ये हम लोग का 2 चौके 8 और 5 चौके 20। ठीक है ना, यानी कि हम लोग का 2/5 हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। कॉस थीटा बराबर a/b, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? याद रखिएगा b√b² - चलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रहेंगे राइट आंसर हो जाएगा इसका sec a - tan a। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ध्यान देंगे। करा 14 नंबर क्या? tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री बराबर tan 30 tan, इसका मान क्या होगा? तो 14 नंबर बिल्कुल मान रखिएगा, तो राइट आंसर रहेगा 1/3। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय कम लगाना है। 15 नंबर कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? याद नहीं, 15 का डी बहुत बढ़िया मारा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 16, एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाले उदक मीनार की ऊंचाई क्या होगी? याद रखिएगा राइट आंसर 30√3। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30, तो कॉस यानी कि 30 60 होगा। कॉस 60 का मान पूछ रहा है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका मान हो जाएगा √3। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ध्यान देंगे, इसका भी मान होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका मान कितना होगा? इसको चेंज करेंगे, tan को तो कॉट में बदल जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, जो कि हमने 19 का हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, tan इतना गुना इतना, इसका मान क्या होगा? 20 नंबर याद रखिए, 20 का मान हो जाएगा 4/√3। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। 21 नंबर ध्यान देना है। कह रहे किस द्विघात बहुपद इतना है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/, यानी कि 7 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए को लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसका x² + ax + b के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो a बराबर क्या होगा? विपरीत चिन्ह का हो, तो a बराबर याद रखेंगे 22 का राइट आंसर 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्य 0 और 5 है। द्विघात बहुपद याद रखेंगे 0 और 5 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 24 नंबर ध्यान देखिए, ए का मान समीकरण इसके लिए है तो कोई हल नहीं होगा तो इसका याद देंगे 4 हो जाएगा। कैसे, तो ए बटा 2 बराबर 10/5, तो 5 दूना का होगा 10, 2 दूना के 4, यानी कि 2 दूना 4, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 25, 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल कौची होगा, तो याद रहेंगे इसका राइट आंसर होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 26 नंबर कह रहा है कि यह विवेचक डी पूछ रहा है, डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान हम लोग के पास 10 है, 10 के स्क्वायर और प्लस -4 गुने a 3√3 और गुने c √3, तो 3 10 नहीं के 100 हो जाएगा, 4 चौका 4 3 के 12, 12 3 के 36, यानी कि 64 हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चलिए 27 नंबर याद रहेंगे, राइट आंसर सी। बहुत दिन बढ़िया, 3 का घात पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। 28 नंबर, एक द्विघाती बहुपद शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से ये है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा 28 नंबर, बहुत ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अल्फा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, इसलिए ऑप्शन बी को लगा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या 29 नंबर, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, रैखिक बहुपद। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप 30 नंबर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कह रहा है क्या, समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 4:9 होते हैं, उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो याद रखेंगे 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 3 3 9। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहे कि शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, याद रखेंगे आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1:3। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए 33 नंबर, इसका मान निकालिएगा तो एक आएगा 45 का मान, 33 का मान इधर भी मान रखिए और हल कीजिए तो आएगा √3 - 1 बटा √3 + 1। ठीक, 34 नंबर देखिए ध्यान से, इसका मान आएगा संरेखिए तो x का मान संरेखिए तो 13 के क्षेत्रफल 0 होता है, तो हल करिए तो -63 आएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर ध्यान देंगे, कह रहा है कि त्रिभुज भी इतना का AO 0 का एक क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताइए क्या होगा। क्षेत्रफल बताना है तो याद देंगे 1/2 AB हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 36 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बिंदु ए 4A रेखा इतना पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा, ए का मान पूछ रहे, याद रहेंगे इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए 37 नंबर का, बिल्कुल समय न गंवाना है, तेजी में चलना है। चलिए इसका उभयनिष्ठ मूल है, इसका उभयनिष्ठ मूल क्या होगा, यानी कि मूल मतलब जो दोनों में समान होता है उभयनिष्ठ होता है, तो -3 को कर दीजिए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखा PA तथा PB खींची गई है, तो PA बराबर, तो याद रखेंगे बाह्य बिंदु से तो स्पर्शरेखा की समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए। 39 को देखते हैं अब हम लोग। 39, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। 39 नंबर सार्वंतर पूछा जा रहा है आपसे। 39 का सार्वंतर पूछा जाए तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कैसे, तो देखिए इसका सूत्र होता है A13 दूसरा पद समांतर श्रेणी का दूसरा पद, यानी कि T2 बराबर दिया है 13 और T5 बराबर दिया है 25, तो सूत्र होता है A + D बराबर 13 दिया, ठीक है, और A + 4D बराबर 25 दिया है, तो हल कीजिएगा रिकॉर्ड जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर पूछा है तो ये हल कीजिएगा तो माइनस होगा, तो 25 में से 13 गया तो कितना बचा, 12 बचेगा, 3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। चलिए इसका माध्य समांतर माध्य पूछ रहा है 40 नंबर, माध्य यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो आएगा 15, 17 30 हो जाएगा, 30 को 2 से 15 हो जाएगा। अगला का 42 व्यास का वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये हो जाएगा बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 1386, बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 होते हैं, उनको क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, याद रहेंगे राइट आंसर होगा 16:4 3 3 के 9। अगला 43, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ये हमेशा याद रहेंगे, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर ध्यान देंगे, tan 30 × tan sin 30 से इन सबका मान रखिएगा तो इसका मान आएगा 1/√3, ठीक है। 45 8 त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई पूछ रहा है, 45 सूत्र है, तो θ/360 2πr लिखिएगा, θ/360 2π। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, θ/360 2πr, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा है क्या 46 कह रहा है कि किस चतुर्थांश में, बहुत बढ़िया, द्वितीय चतुर्थांश में, बहुत सुंदर है ये।
अगला देखिए 47, वाई अक्ष की दूरी पूछ रहा है, तो वाई अक्ष की दूरी याद रखेंगे 47 नंबर, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 48, मूल बिंदु से इसका दूरी पूछ रहा है, यानी कि 4 चौका 16, 6 छक्के 36, 36 को 16 को जोड़ दीजिए और फटाक से कर लीजिए। इसका आंसर राइट आंसर मैंने कल लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 दूना 4, 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है 49 नंबर, ध्यान दीजिए, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बस x2 - x1 y1 - y2 का सूत्र लाएंगे, तो 49 का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, बिंदु इतना को मिला रेखाखंड, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ठीक है, चलिए अगला sin² 37, sin 53 का, इसका क्वेश्चन का मान 1 होता है, यानी कि हम हमेशा याद रखिए 1 होता है उनसे। ये देखिए इसका मान बिल्कुल 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। 53 कह रहा है कि tan थीटा √3, तो cos थीटा यानी cos sec थीटा का मान याद रखेंगे, sec थीटा का मान पूछ होता है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे कैसे, तो cos tan √3 जो होता है ना 60 का मान होता है, √3 कितना होता है 60 का मान होता है, 60 का मान होता है, तो 60 का इस सेक के पदों में पूछ रहे हैं ना, सेक 30 का सेक 60 का मान भी 2 होता है, यानी किसका मान सेक 60 का मान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 54 कह रहे हैं कि cos थीटा + sec थीटा बराबर 5/2, तो इसका मान बताइए। तो sin थीटा cos sec स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है 54 नंबर, याद रखेंगे राइट आंसर होगा 17/4। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन 55 cos sec 47 डिग्री 57 - tan स्क्वायर 33 का मान बताइए। 55 नंबर याद रखेंगे हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 1। अगला 56 नंबर ध्यान देंगे, 56 नंबर होगा, इसका राइट आंसर बताना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1 आएगा। 57 है, याद रखेंगे इसका मान 0 आना चाहिए। ठीक है। 58 कह रहे 3 सिक्कों के एक साथ उछाला, तीनों पर एक ही परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए, तो याद रखेंगे 1/4 हो जाएगा। ये देखिए PE बराबर 0 नहीं, तो यानी कि इसका हल कीजिए तो दशमलव घटाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को आएगा राइट आंसर। 59 को बी लगा दिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 60 नंबर ध्यान दीजिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका जब हल कीजिए तो साइन इसको चेंज करेंगे ना, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, ये cos तो कट के हो जाएगा, माइनस के 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका माध्यक पूछ रहा है, 61 नंबर माध्यक 1 2 3 4 5 को है, 5 को है, माध्यक लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, पहले सजा दीजिए तो 5 आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी को लगा दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 62 को ध्यान दीजिए, इसका बहुलक बताना है, यानी कि बहुलक मतलब उनके ढेरे हो, बहुलक मतलब यानी 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल। अगला वर्ग होता है, वर्ग चिन्ह होता है प्रेक्षरों का, जो यानी जोड़ के देखिए 2 से भाग दीजिए तो बहुत बढ़िया आएगा, हम लोग का 20 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। 64 कह रहा है कि इसके वर्गों की लंबाई बताना है, वर्ग चिन्ह की लंबाई कितनी होगी, तो 64 नंबर में याद रखिएगा बबुआ, ये आएगा 3। कैसे, तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 3, यानी सब 3 का अंतर पाए, यानी 3 लगा दीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 65 नंबर ध्यान दीजिए। 65 नंबर ध्यान देने की बात है, इसका मान पूछ रहा है सेक, इसका याद रखेंगे, इसका होगा राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिएगा, tan × sec। अगला क्वेश्चन है 66, ये 4 लगातार विषम संख्या का माध्य है, तो सबसे बड़ी संख्या याद रखेंगे 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67, सूत्र से बहुलक परिवर्तित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, याद रखेंगे वर्गों की लंबाई जो होनी चाहिए समान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, कह रहा है कि एक बराबरता बंडक का माध्यक बहुलक दिया है, बहुलक माध्यता बहुलक दे, तो माध्यक पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन याद रखेंगे, इसका 24 हो जाएगा। हल कीजिएगा तो पता चलेगा। 69 नंबर दिया है, इसका आंसर करेंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। चलिए शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 70 नंबर याद रहेंगे, πr/l × l + r। बहुत बढ़िया। 71 दो शंकु के आयतनों का अनुपात 4:5 है, तो उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, याद रहेंगे त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, तो उदक ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, तो याद रहेंगे राइट आंसर होगा 9:5। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये समांतर से रेखा पद 5 - n, तो इसका सारवंत्र पूछ रहा है, तो फटाफट एक बार 1 रखिए, एक बार 2 3 करके देखिएगा, तो याद रहेंगे इसका राइट आंसर आएगा -3। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 73, कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना और इतना के इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा, केंद्रक का निर्देशांक यानी कि 1 2 3 5 4 9 9/3, 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 4 10 10 5 15 15/3, 3 5 15, यानी 3 5 देखिए तो ऑप्शन नंबर डी पे है, यानी कि 73 का डी। 74 नंबर देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, आयतन दिया है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे तो 7:3 आएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 75, इतना उससे बने वाले केंद्र के मूल बिंदु इतना किसके बराबर होगा, तो 3ABC के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखेंगे 6 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9, तो उनके बहुत बढ़िया 16:81 लगाएं, बहुत बढ़िया। ये 78 कह रहा है क्या त्रिभुज ABCDE समरूप है, तो BC 4, तो ये 5, तो
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल याद रखिएगा होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 79, वृत्त की त्रिज्या दिया 14, तो वृत्त का क्षेत्रफल 6 16 होगा, बहुत बढ़िया ये। 80 नंबर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 14, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2 × 22/7 कीजिए तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 22 दूना 44 होगा, यानी कि 80 का आप लोग का 44 दूना 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए। 81 के रूप में लिखा जा सकता है, बताएंगे 81 के आंसर याद रहेंगे। बहुत 67/2 के पावर 67 है ना, तो देखिए 67 है, यानी कि 2 के पावर यानी कि पावर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 82, साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान याद रहेगा √1 माइनस का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 83 हो गया। 83 को ध्यान देंगे, समीकरण युग्मितना का हल क्या होगा, याद रखेंगे बबुआ थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि स्क्वायर हटता है तो √1 चढ़ता है। चलिए बहुत बढ़िया, एक मिनट सॉरी, यही होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए ऐसा क्वेश्चन है, इसका युग्म का हल बताना, समीकरण युग्म का हल क्या होगा, याद है x = 5 और y = 9 हो जाएगा। 84, समांतर श्रेणी के प्रथम पद इतना है, तो y का मान पूछ रहा है, y का मान याद रहेंगे 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार मात्रा 6 में से 9 हो गया 3 हो जाएगा। चलिए साइन 10 का मान किसके बराबर होगा, 86 नंबर, याद रहेंगे cos 80 के बराबर होगा। अगला है इसका 40वां पद पूछ रहा है, तो 40वां पद T40 निकालना है, T40 निकालना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आप लोग गलती किए होंगे तो बहुत गलत बात है, -109 होगा। अगला क्वेश्चन 88 का 51वां पद बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 88 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर जगह 88 नंबर को राइट आंसर 11वां पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। अगला 79 है, 1/√3 किसके बराबर है, 89 को याद रहेंगे cos 45 के बराबर। चलिए 90, इसका मान क्या होगा, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, याद रहेंगे 90 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 60 डिग्री होगा। चलिए बहुत बढ़िया। 91 नंबर देखिए, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, 91 को याद रहेंगे राइट बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 92, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, 92 याद रहेंगे राइट, ऑप्शन नंबर सी √3 है, √27 जो है क्या अपरिमेय है। 93, इसका शून्यक बताना है, बहुपद 10x - 25 का शून्यक बताना है 93 का, याद रहेंगे 5/2 हो जाएगा। अगला है 94, ध्यान देंगे 94, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 घातीय बहुपद है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, तो ऑप्शन सी द्विघात बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर ध्यान देंगे, इतना है तो इतना का मौसा क्या होगा, तो मौसा ये बड़ी संख्या होती है, यानी कि p² बटा में p² × q हो जाएगा। 97, इसका मान बताना है, 97 में साइन यानी कि हो जाएगा, साइन 90 में 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 99, इसका मान LCM क्या होगा, n का मान पूछ रहा है, तो सबसे हो जाएगा इसमें n a × b है ना, a का मान है b का मान, तो याद रहेंगे ऑप्शन नंबर सी को लगा दीजिए। 98 में 99 में देखिए क्या होगा, दो परिमेय संख्या, इसका गुणनफल पूछ रहा है, गुना कीजिएगा तो 3 के स्क्वायर -5 के यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देंगे 100 नंबर लास्ट, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य निकालेंगे तो 2 और -6 होगा। चलिए बच्चों मैं आंसर की सटीक दिया हूँ, मुझे उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।